भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम और सल्फर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें 9.5% मैग्नीशियम और 12.5% सल्फर सल्फेट फॉर्म में उपलब्ध होता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं मैग्नीशियम फसलों पर क्या प्रभाव डालता है। किसान भाइयों, मैग्नीशियम पौधों में क्लोरोफिल को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है, जिससे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करके अपना आहार बना पाते हैं। यह प्रक्रिया बिना मैग्नीशियम के संभव नहीं हो सकती, जिसका सीधा सा मतलब है बिना मैग्नीशियम के पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते और हरे भरे नहीं हो सकते। इसके अलावा मैग्नीशियम पौधों में कई प्रकार के एंजाइम्स को भी बनाता है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग बढ़ाता है, पौधों द्वारा फास्फोरस ग्रहण करने और पौधे के अंदर उनके प्रवाह को बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होता है। इसका सीधा सा मतलब है हम जो पौधे में डीएपी देते हैं उसको पौधा मैग्नीशियम की सहायता से ही अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकता है। या फिर हम कह सकते हैं यदि मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी है तो कितनी भी मात्रा में डीएपी या फिर दूसरे फर्टिलाइजर पौधे को दिए जाएं, पौधा उनका अच्छी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएगा। और इसमें उपस्थित सल्फर पौधे में प्रोटीन, विटामिन और एंजाइम्स बनाने में मदद करता है और मैग्नीशियम के साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करता है। इसके अलावा तेल वाली फसलों में तेल की प्रतिशतता बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। अब बात करते हैं फसलों पर मैग्नीशियम की कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं और फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैग्नीशियम की कमी से पौधे में क्लोरोफिल की कमी होने लगती है और पत्तियां क्लोरोफिल के अभाव में सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाने में असमर्थ हो जाती हैं। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण पौधे के पुराने पत्तों में दिखाई देते हैं। जब पौधों में मैग्नीशियम की कमी होती है तब पौधा पुराने पत्तों से मैग्नीशियम नए पत्तों में खींच लेता है, जिससे पत्तों की नसें छोड़कर पत्ते का पूरा भाग पीला हो जाता है। जबकि यदि पौधे के नए पत्तों की नसें हरी हैं और पत्ता पीला है, तब इस कंडीशन में पौधे में आयरन या फिर मैग्नीज की कमी हो सकती है। अधिकांश किसान भाई फसल के पत्ते पीले होने पर जिंक या फिर यूरिया का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान करने के लिए याद रखें कि मैग्नीशियम की कमी होने पर पौधे के नीचे के पत्तों की नसें हरी रहती हैं और पत्ता पीला हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पुरानी पत्तियों की नसें पीली या फिर सफेद हो जाती हैं और पत्ते का पूरा भाग हरा ही रहता है। और पौधे में जिंक की कमी के लक्षण पौधे के नए पत्ते और पुराने पत्ते दोनों में दिखाई देते हैं। जिंक की कमी से पौधे में सफेद धारियां बनने लगती हैं और कहीं कहीं पे सूखे धब्बे बनने लगते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और जिंक की कमी के लक्षण में अंतर समझा जा सकता है। किसान भाइयों, अब समझते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग फसलों पर कितनी मात्रा में और किस समय किया जा सकता है। मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग फसलों में बुआई के समय बेसल डोज के रूप में, खड़ी फसल में सीधे छिड़काव करके और स्प्रे द्वारा भी दिया जा सकता है। सामान्य तौर पर इसका उपयोग बुआई के समय दोमट और भारी मिट्टियों में 8 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से और हल्की बलुई मिट्टी में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से प्रयोग किया जाता है। और यदि खड़ी फसल में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से आप सीधे जमीन पर दे सकते हैं या फिर 5 ग्राम प्रति लीटर दर से पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग सभी प्रकार की फसलें जैसे धान, गेहूं, मक्का, दलहनी, तिलहनी, फल और सब्जियों के साथ कपास, गन्ना जैसी सभी फसलों में प्रयोग किया जा सकता है।